खम्मा गणिसा। आज मैं आराध्या को जोधपुर राज्य के बारे में समझाऊंगी। मम्मा मुझे जोधपुर राज्य के बारे में बताओ ना। हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें जोधपुर राज्य के बारे में समझाती हूँ। देखो, जोधपुर राज्य राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है, जिसकी स्थापना राव जोधा ने 12 मई को 1459 में की थी। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान का दुबई। क्या कहा जाता है? राजस्थान का दुबई। हाँ, और जुधाना और नीला शहर। राजस्थान का दुबई इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तो ये राजस्थान का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के बीचों बीच स्थित है। और इसे सूर्य नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि राज्य के दूसरे शहरों के मुकाबले सबसे ज़्यादा देर तक यहाँ सूरज रहता है। और नीला शहर भी इसे कहा जाता है। ये देखो राजस्थान का नक्शा, इसमें बीच में है जोधपुर स्थित है, और इसीलिए इसे राजस्थान का दिल कहा जाता है। जब राव कहा जाता है राजस्थान का दिल। अच्छा, मुझे समझ में आया मम्मा। हाँ, तो इसे नीला शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब राव जोधा जिन्होंने जोधपुर राज्य की स्थापना की है, उन्होंने जब इसका निर्माण किया तब ब्राह्मण जाति के लोगों ने मेहरानगढ़ के आसपास नीले रंग से पेंट करवाया था, जिससे जो सूरज की जो किरणें हैं उससे अपने आप को सुरक्षित किया जा सकता है। और ब्लू रंग से पेंटेड बिल्डिंग से हमें बहुत ठंडाई मिलती है, क्योंकि जोधपुर शहर बहुत गर्म शहर है, बहुत गर्म शहर माना जाता है जोधपुर। अब है जोधपुर शहर का इतिहास, यानी जोधपुर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। जोधपुर को क्या कहा जाता है? मारवाड़ शहर की उत्पत्ति मरु और वाड़ से हुई है। किससे हुई है? मरु और वाड़ से। मरु मतलब होता है रेगिस्तान, और वाड़ मतलब रक्षित प्रदेश, जहाँ पर विभिन्न लोगों ने अलग अलग मत दिए हैं। अलग अलग लोगों की मान्यता क्या है? अबुल कनल क्या कहते हैं? मारवाड़ का अर्थ जहाँ यात्री बिना जल के मर जाए, यानी यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, तो यहाँ सूखे का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पे पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और 10 मई 1933 में महाराजा उमेश सिंह के काल में मारवाड़ का नाम जोधपुर पड़ा। जोधपुर में अधिकतर राठौरों का शासन रहा। इसमें प्रथम राजधानी हुई है पाली, द्वितीय राजधानी हुई है खेड़ बाड़मेर, और तृतीय राजधानी हुई है मंडोर। जोधपुर में जो राव चूड़ा ने बनवाई है। चतुर्थ राजधानी मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, उन्होंने इस राजधानी को माना गया है। मारवाड़ या जोधपुर राज्य में राठौरों का शासन रहा। उनकी राठौरों की कुलदेवी कौन है? नाग चेणी माता। कौन सी कुलदेवी है? नाग चेणी माता। और उनकी आराध्य देवी है चामुंडा माता। कौन है? उनकी आराध्य देवी है चामुंडा माता। हाँ, और मारवाड़ में राठौरों की उत्पत्ति कैसे हुई? देखो, जो मारवाड़ में राठौर के संस्थापक हैं वो राव सिन्हा है। इसकी राजधानी मंडोर है। मंडोर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। जैसे अपने पूरे भारत में रावण का पुतला जलाया जाता है, मंडोर में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता। राजस्थान के पश्चिमी भाग में जोधपुर नागौर पाली का क्षेत्र मारवाड़ के रूप में जाना जाता है। यहीं पर 12वीं सदी में राठौड़ वंश की उत्पत्ति हुई। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं? कन्नौज के गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के उत्तराधिकारी ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की। इन लोगों ने राठौड़ वंश की स्थापना की। कुछ लोगों की मान्यता है कि दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूट ने
उत्तर भारत में राठौड़ वंश की उत्पत्ति हुई। राव सिन्हा राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं। उनके बाद माना है राव चूड़ा। राव वंश की ख्यातों में चारों ओर फैला हुआ है। राव जोधा, ये सब राठौड़ वंश के राजा हुए हैं। राव जोधा, राव मालदेव, राव सिन्हा। राव जोधा जो थे 1459 में जोधपुर की स्थापना की राव जोधा जी ने। राव मालदेव जी ये राठौड़ जोधपुर के एक राजा थे, वीर राजाओं में से एक माना जाता है। इनकी राजधानी जोधपुर थी। राव सिन्हा ने सिख के शासक मारूलाखा को मारकर सोलंकी जयसिंह की सहायता की। जयसिंह ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह राम सिन्हा के साथ किया। किसके साथ किया? राव सिन्हा के साथ। राव सिन्हा के साथ। सिंगा के साथ। धन्यवाद। ये थी मेरी जोधपुर का विवरण और इसे जोधपुर को राजस्थान की जुडिशल कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि राजस्थान का हाई कोर्ट जोधपुर में स्थित है। मौसम विभाग, नारकोटिक विभाग, सीबीआई विभाग, ये सब चीज़ें जोधपुर में स्थित हैं। जोधपुर में दुनिया की सबसे बड़ी होटल मानी जाती है उमेद भवन पैलेस। एक सन्यासी जो चिड़ियानाथ थे, उन्होंने जोधपुर को श्राप दिया था कि हद से ज़्यादा गर्म होने का, इसलिए हर साल इतनी बारिश होने के कारण जोधपुर में 3 या 4 साल में भयंकर सूखे का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मेहरानगढ़, जसवंत धड़ा, उमेद भवन पैलेस, नेहरू पार्क, ये सब चीज़ें स्थित है। और अब आराध्या आपको एक छोटा सा सॉन्ग सुनाएगी जोधपुर राज्य के बारे में, जो राजस्थान पे डिवोटेड है। केसरिया आओ नी पधारो मारे देश रे, पिया केसरिया आओ नी पधारो मारे देश जी, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे जोधाना, पधारो मारे जोधाना। जय भवानी, जय राजपूत। जय भवानी, जय राजपूत। खमा गणिसा। खमा गणिसा।